की जनता जानना चाहती है। सीधा न्यूज रूम चल रहा हूं, राशिद हाशमी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और उनके पास एरिया वाइज डिटेलिंग है कि किस एरिया से कौन कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहा है, किसने बढ़त बनाई हुई है। राशिद, ओवर टू यू। रोहित, रचना और राजीव और राणा जी, एक चीज कही जाती है बिहार के बारे में कि अगर बिहार को समझना होता है ना तो उसे 11 हिस्सों में समझना होता है, और इलेक्शन में जब ये 11 हिस्से आप समझ पाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां से बढ़त बनाई, जेडीयू ने कहां पर अपने वोट इंटैक्ट किए और आरजेडी असल में कहां पर रह गई बढ़त बनाते बनाते। और ये समझाने के लिए एक मैप है, एक मैपिंग हमने तैयार की है जिसके जरिए ये कलर्स आपको बताएंगे कि कहां पर एक एक रीजन वाइज अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा तो आप समझेंगे। जिस हद तक भी हो सके मेरे कैमरा पर्सन जो है जूम करके इसे दिखाएं। इन कलर्स में आपको भगवा नजर आ रहा है, इन कलर्स में आपको गाढ़ा हरा रंग यानी डीप ग्रीन नजर आ रहा है, और इन कलर्स में ही आपको हल्का हरा रंग भी नजर आ रहा है। ये इंडिकेटर क्या है आप समझिएगा। भगवा का मतलब है बीजेपी, गाढ़ा हरा जो है इसका मतलब है आरजेडी, हल्का हरा का मतलब है जेडीयू, और जहां पर आसमानी ये वाला रंग आपको नजर आ रहा है ये कांग्रेस है, और जो गाढ़ा नीला रंग है जैसे ये हो गया ये एलजेपी का आंकड़ा है। अब इसे अगर मैं स्टेट वाइज देखूं, 11 स्टेट है कुल मिलाकर के, और मैं पटना से शुरू करता हूं। पटना में कौन सा रंग ज्यादा है ये सबसे पहले आप देखें। अब पटना में जब आप आते हैं ना तो पटना में आपको जो पटना की सीटें हैं इनमें सबसे ज्यादा आपको आरजेडी के अलावा जेडीयू का रंग यानी हल्का हरा और गाढ़ा हरा रंग नजर आएगा, और यहां पर पटना की कुछ सीटों पर आपको आसमानी रंग भी नजर आएगा, और जिनमें से ये कहा जा रहा है हालांकि बांकीपुर जीत सकते, बांकीपुर में आगे हो सकते थे लेकिन लव सिन्हा कुछ भी नहीं कर पाए। अब पटना के बाद हम आ जाते हैं तिरहुत वाले क्षेत्र में। तिरहुत ही ये वो इलाका है जिसके बारे में मैं अक्सर ही जिक्र करता हूं। तिरहुत ही ये तय करता है कि असल में किसकी सत्ता बन रही है और किसकी सत्ता जा रही है। इसे आगे चल के एक बार मैं पूरे 11 रीजन बता दूं तो आप एक एक रीजन राणा जी से पूछेंगे ज्यादा अच्छा होगा। तिरहुत के बारे में बताएंगे राणा जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तिरहुत वाले क्षेत्र में उसने बहुत ही ज्यादा एज ले लिया है, और बीजेपी के अलावा यहां पर आप देखें जेडीयू का हल्का हरा रंग भी नजर आ रहा है। यानी तिरहुत ऐसा इलाका है जो गेम चेंजर साबित हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आप आ जाइए सारण वाले इलाके में। सारण वाले इलाके में आपको कलर्स जो है मिक्स नजर आएंगे, इनमें गाढ़ा हरा रंग और साथ ही साथ बीजेपी का भगवा भी आपको नजर आएगा। ये सारण का इलाका है। सारण का इलाका मतलब ये होता है जो लालू प्रसाद यादव का गढ़ रहा है एक जमाने में। फिर आप आ जाइए कोसी में। अब यहां पर ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और अगर थोड़ा सा कैमरा जिस हद तक भी आप जूम कर सकें, ये कोसी वाला इलाका दिखाइए। इस इलाके में अगर आप देखेंगे ना, कोसी वो इलाका है जहां पर प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा लौट करके आए हैं। कोसी वही इलाका है कोरोना काल में जहां पर पांव में छाले पड़े, आंख पथराई और होंठ भी बिल्कुल पत्थर हो गए थे, लोगों को खाना पीना नसीब नहीं हो रहा था। लेकिन कोसी में अगर हल्का हरा रंग नजर आ रहा है इसका मतलब यह है कि प्रवासी मजदूरों की नाराजगी नीतीश से नहीं रही है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर कोसी वाले इलाके में कुछ ऐसा नजर आ रहा है तो आप ये अगर हल्का हरा रंग नजर आ रहा है और जेडीयू का रंग नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रवासी मजदूरों ने यह जाना है कि भाई अगर महामारी का वक्त है तो फिर ऐसे में नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, केंद्र सरकार ने लड़ाई लड़ी है, एनडीए की सरकार ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन महामारी का क्या करें। फिर आप आ जाइए पूर्णिया का इलाका। पूर्णिया का इलाका का मतलब ये हो जाता है ये पूरा पूर्णिया और अररिया वाला जो इलाका है इसे सीमांचल बेल्ट कहा जाता है, और सीमांचल बेल्ट में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। यहां पर वोट कटवा एआईएमआईएम साबित हुई है, और अगर यहां पर बीजेपी का रंग है और जेडीयू का रंग है और आरजेडी का रंग अगर कम है और एलजेपी का रंग भी आपको नजर आ रहा है, और अदर्स ये देखेंगे आप, अगर आप सीमांचल में ये कलर ये कलर ये कलर ये कलर, ये खासतौर से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां आपको ग्रे कलर नजर आ रहा है ना, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बहुत ही अच्छा मुकाबला देती नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम वोट बैंक बटा है, इसका मतलब यह है कि मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि सीमांचल में आरजेडी को एक तरफा ठीक है राशिद, हम आगे